अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान कई रियासतों में कांटे का मुकाबला। 47वीं अमेरिकी सदर के लिए 8 करोड़ अफराद पहले ही वोट डाल चुके हैं। बाकी वोटर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करने में मसरूफ। अमेरिका की 50 में से 43 रियासतों पर दोनों उम्मीदवारों के दरमियान एक दूसरे पर बढ़तरी की जंग। पांसा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में ट्रंप को 4 और कैमला हैरिस को 3 में बढ़तरी। पेंसिल्वेनिया में कैमला हैरिस को ज्यादा लीड। वर्कसन और मिशिगन में इन्हें ट्रंप से मामूली लीड हासिल है। दूसरी जानब नेवाडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप की मामूली लीड 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जीत के लिए दरकार। इलेक्टोरल कॉलेज में कैमला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशेनगोई। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट कर दिया। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार ने पोलिंग के दौरान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। वोट डालने के लिए साबिक सदर के साथ उनकी अहलिया और बच्चे भी पोलिंग स्टेशन आए। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। कैमला हुकूमत मशरिक़ वस्ता पर हमला कर देगी। ट्रंप ने मुसलमानों से वोट मांग लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन को वोट लें और आमन वापस लाएं। कैमला हैरिस और इसकी काबीना लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। कैमला हैरिस ने पैगाम दिया, अवाम नफरत की सियासत को मुस्तरद करते हैं, अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाएँ। भारत में कैमला हैरिस की कामयाबी के लिए पूजा। डेमोक्रेट के उम्मीदवार कैमला हैरिस की कामयाबी के लिए तमिलनाडु के शहर में अनुशांत के अलोकर गनी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस भारतीय और जमैका के महाजरीन की बेटी हैं, जिनकी वालिदा तमिलनाडु की रियासत में पैदा हुई और PhD प्रोग्राम के लिए अमेरिका मुंतकिल हुई। अमेरिकी सियासी पंडितों ने डेमोक्रेट्स की कैमला हैरिस को फेवरेट करार दे दिया। 10 में से 9 दुरुस्त पेशन गोई करने वाले अमेरिकी मॉरक लीचमैन ने सदारती इलेक्शन में ट्रंप की शिकस्त की पेशन गोई कर दी। ट्रंप की 2019 में जीत की पेशन गोई करने वाले थॉमस मिलर का भी कैमला हैरिस के सदर बनने का इन दिया। अमेरिकी जरीदे फॉर्च्यून के मुताबिक मुहिम के आखिरी मरहले में ट्रंप के बजाय कैमला कामयाब हो रही हैं। इंतखाबी नताइज के बाद हंगामों का खौफ। अहम इमारतों के बाहर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल। वाइट हाउस के इर्द गिर्द मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आसपास रेस्टोरेंट्स और दुकानों के शीशों पर प्लाईवुड लगाने का काम जारी है। बाइडेन इंतजामिया कैपिटल हिल हमले जैसे वाक़े से बचना चाहती है, जबकि सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली के खदशात जाहिर किए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासब से फैसला दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदुखेल भी आईनी बेंच के लिए नामजद। पंजाब से जस्टिस आयशा मलिक, बलोचिस्तान से जस्टिस मसरत हलाली आईनी बेंच का हिस्सा बन गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालफत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में वोट नहीं दिया। आईनी बेंच का सरबराह बनने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रुकन भी बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का ऐलानिया जारी। आईनी बेंच 2 माह की मदद के लिए तश्कील दिया गया। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटेरिएट के क़याम रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की समाअत पर जजेस का चीफ जस्टिस से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर मुश्तरका खत में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की समाअत फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए।
31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए थी। खत में दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के कमेटी इजलास के फैसलों पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसाबी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का शिकवा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले होंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम पीपल्स पार्टी आखिर तक लाइल्म। हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को एन वक्त पर एतमाद में लिया गया। JLA रकीन को इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में तरमीम बिल बारे बताया गया। पीपल्स पार्टी मौके पर हाँ या ना करने पर तजब्जुब का शिकार नजर आती। मुशावरत के लिए वक्त मांगा लेकिन हुकूमत आमादा ना हुई। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। शरह सूद का 15% पर आला खुश आइन पेशरफ्त है। मुआशी अशारिये मुस्बत सम की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की वाक़िफ़ कामेरा से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में F9 तरीना चौक पर 2 मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तारीफ़ की। कहा मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा। तरीना चौक का मनसूबा 60 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर के दरीना तनाज़ात को पुरान अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। मशरिक़ के वस्ता में इसराइली जारियत को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ दार की ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत पाकिस्तान का मज़बूत मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। ख़ित्ते में इसराइली बर्बरियत को रुकवाने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। अपनी छत अपना घर मनसूबे में पेशरफ्त। 850 से ज़ायद दरखास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। पंजाब में अपना घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले अदारों पर दहशतगर्दों के हमले। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके बारा में CTD की गाड़ी पर बुज़दिलाना वार। 3 अहलकार शहीद। पहले गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया, बाद में फायरिंग की गई। डेरा इस्माइल खान में दराबन रोड पर FC की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। 2 अहलकार शहीद, 5 ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुहदा को खराज अक़ीदत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहते हैं पाकिस्तानी कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सर्विसेज डिलीवरी सेंटर्स को फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत। आली अमीन घंटापुर की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास। ज़मीनों से मुतालिक मुकदमात की समाअत के लिए निचली सतह की अदालतों को इजाफी जजेस फराहम करने का उसूली फैसला। भारतीय हवाओं से पाकिस्तानी फ़िज़ाएं मज़ीद आलूदा होने का इम्कान। लाहौर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा। रेड अलर्ट जारी। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को छू गया। महकमा माहौलियात ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर शदीद मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने और मास्क पहनने की अपील।